नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आज हम आपको लेकर आए हैं वृंदावन के एक प्रसिद्ध आश्रम जो गौरी गोपाल आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। गौरी गोपाल वृद्धा आश्रम के, जिसे श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज संचालित करते हैं। तो आज हम इस आश्रम में देखेंगे जो निरंतर चलने वाली गौरी गोपाल रसोई, गौरी गोपाल गौशाला, और इसमें देखेंगे 300 से अधिक वृद्ध माताएं जो निःशुल्क निवास करती हैं इसमें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं और सीधे चलते हैं हम सबसे पहले गौरी गोपाल गौशाला के दर्शन करने के लिए। तो आप सामने देख पा रहे हो यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है दर्शन करने के लिए गौरी गोपाल गौशाला की। यहाँ बहुत अधिक संख्या में गायें और उनके बछड़े निवास करते हैं, और इसमें इसके साथ ही गौरी गोपाल औषधालय भी है इसी के पास में। तो आप देख पा रहे होंगे कितनी सारी गौ माता यहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, कहते हैं कि गौ सेवा ही ईश्वर सेवा है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारी गौ माताएं हैं। तो इनके दर्शन करने के बाद हम चलेंगे सीधे गौरी गोपाल आश्रम में। तो वहाँ हम आपको दर्शन कराएंगे गौरी गोपाल रसोई के और वृद्ध माताओं के, और वहाँ पर हम दर्शन करेंगे श्री अनिरुद्ध आचार्य की व्यास गद्दी, जहाँ से वो कथा प्रसारण करते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे जो अभी नया बना हुआ है आश्रम उसमें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे श्री अनिरुद्ध महाराज की कथा चलती है। तो दोस्तों, शिवरात्रि का दिन है, इसलिए अनिरुद्ध महाराज जो है बागेश्वर धाम में चल रहे विवाह सम्मेलन के कार्य हेतु सम्मिलित होने गए हैं। तो आज उनकी कथा हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये देखिए आप, कितना विशाल गौरी गोपाल वृद्धा आश्रम जो हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे, कितनी विशाल जगह में बना हुआ है, और इसमें 300 जो है वृद्ध माताएं निवासरत करती हैं। तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा तलघर, जो बहुत ही विशाल रूप से यहाँ पे लाखों मात्रा में श्रद्धालु जो है बैठ के श्री अनिरुद्ध महाराज की जो है कथा सुनते हैं। और ये ऊपर बना है जिसमें हमें दर्शन करने को मिलेंगे श्री राधा कृष्ण और श्री राम और सीता मैया के। तो यहाँ पे दोस्तों निःशुल्क जूता घर है। यहाँ पे दोस्तों चप्पलें उतार के अब आपको दर्शन कराने ले चलते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, ये वही स्थान है जहाँ पर श्री अनिरुद्ध महाराज की व्यास गद्दी है, जिस पे हमें कथा सुनने को मिलती है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे कथा चलेगी और कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि शिवरात्रि है। तो अभी यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। तो देखिए कितनी विशाल जगह में बना ये कथा पंडाल। यहाँ पे लाखों श्रद्धालुओं के लिए बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, और पंखे लगे हुए हैं, और यहीं पे बैठ के जो है अनिरुद्ध महाराज जी कथा करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ किस तरह से व्यवस्थाएं यहाँ पे बनाई गई हैं। जो कुछ श्रद्धालु इसमें आपको दिख रहे होंगे जो अभी प्रतीक्षा में बैठे हैं, और यहाँ पे श्री भागवत जी की आरती और कथा होने वाली है। अभी कोई अन्य महाराज के द्वारा मुखारबिंद से उनके हमें कथा सुनने को मिलेगी। तो लगभग व्यवस्था हो चुकी है, और कुछ ही समय में जो है हम यहाँ से कथा सुन पाएंगे। और कल जो है हमारे अनिरुद्ध महाराज जी जो है बागेश्वर से आ जाएंगे कन्या विवाह सामूहिक सम्मेलन से। तो हमें यहाँ पे बहुत जल्द उनकी कथा सुनने को मिलेगी। और अब आपको आगे लेके चलेंगे स्थल घर के ऊपर बने विशाल प्रांगण में, जहाँ पे श्री राधा कृष्ण और भगवान राम और सीता की
सीता मैया की बहुत खूबसूरत मूर्ति है। तो यहाँ पे भी स्वयं काल में आरती चलती है और इन्हीं की आरती के बाद जो है कथा चालू होती है। और इसी के साइड में हमें देखने को मिलेगी गौरी गोपाल रसोई जो निरंतर रूप से चल रही है। यहाँ पे लाखों मात्रा में श्रद्धालु जो है निःशुल्क भोजन पाते हैं और 24 घंटे चलने वाली सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है। तो ये श्रद्धालु आप देख पा रहे होंगे जो गौरी गोपाल रसोई का प्रसाद पाकर यहाँ पे बैठे हैं। जो भगवान के पट खुलने वाले हैं तो उनके दर्शन के लिए। तो ये पीछे का रास्ता है, यहाँ से प्रसादी पाकर हम जो है इस हॉल में आ जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से किस तरह से जो है माताएं और कुछ श्रद्धालु जो है कतार में लगे हैं और ये देखिए आप किस तरह से जो है प्रसाद पा रहे हैं। तो दोस्तों आप भी इस रसोई के भागीदार बन सकते हैं। जो कुछ आपकी इच्छा से बने तो यहाँ पे बने काउंटरों पे आप संपर्क करके इस रसोई में आप हिस्सेदार बन सकते हैं। और हमने भोजन प्रसाद ही पा लिए, बहुत अच्छा भोजन मिलता है यहाँ पे हमें। और अब आपको लेकर चलेंगे इस गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम में दूसरे और तीसरे फ्लोर पे, जहाँ पे वृद्ध माताएं जो है अपना जीवन यापन कर रही हैं और उनकी देखभाल किस तरह से की जा रही है। तो ये देखिए कुछ भक्त माताएं जो हैं वृद्ध माताओं के दर्शन करके आ रही हैं। तो इसी रास्ते से हम आपको लेके चलेंगे वृद्ध माताओं के दर्शन कराने। तो चलिए हमारे साथ और वीडियो में बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप वृंदावन में इस आश्रम में नहीं आए तो आप बहुत पछताओगे, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और बड़ा जो है आश्रम है। तो ये VIP हॉल है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कुछ लोग मतलब विश्राम कर रहे हैं। तो अब चलिए और देखेंगे वृद्ध माताएं जो किस तरह से उनकी व्यवस्थाएं रसोई। तो देखिए एक कमरे में लगभग 8-10 बेड होते हैं और एक माता के लिए एक बेड उपलब्ध होता है और उनके लिए महिला गाइड की व्यवस्था की है, जो कुछ ज़रूरत आवश्यकता अनुसार उनकी सेवा में सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। तो यहाँ पे प्रत्येक हॉल में बड़ी बड़ी टीवियाँ लगी हैं और वस्त्र आदि रखने के लिए बड़ी बड़ी अलमारियाँ बनी हुई हैं और इन्हीं के लिए मतलब पूरी व्यवस्था आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। और ये अभी हम पहले फ्लोर पे चल रहे हैं, आपको तीसरे फ्लोर पे इसके बैक साइड से लेके जाएंगे, जो आगे हमें जीना मिलेगा ऊपर जाने के लिए। तो लगभग बताया जाता है कि 300 माताएं यहाँ पे रह रही हैं। आप भी अगर इन वृद्ध माताओं की सेवा करना चाहते हैं तो गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम में बने काउंटरों पे जाके संपर्क करके आप भागीदार बन सकते हैं। तो अभी क्या है, गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम का जो है अभी कार्य चल रहा है नवनिर्मित रूप से। ये पीछे की साइड आप देख पा रहे होंगे, अभी कार्य चल रहा है और ऊपर भी चल रहा है। अभी पहले और दूसरे फ्लोर में ही वृद्ध माताएं रहती हैं। तो अब हम आ गए हैं दूसरे फ्लोर पे। तो इस पे थोड़े बड़े बड़े हॉल देखने को मिलेंगे और अधिक संख्या में वृद्ध माताएं मिलेंगी। महाराज जी की बिना आज्ञा के इनमें प्रवेश नहीं कर सकते, आपको इसलिए बाहर से ही बताएंगे। तो देखिए किस तरह से जो है वृद्ध माताओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कुछ माताएं कुछ सिल रही हैं, तो कुछ भजन कर रही हैं, तो कुछ टीवी में प्रवचन देख रही हैं। दोस्तों वृद्ध माताओं के और इस गौरी गोपाल आश्रम की गौशाला, इनके सभी के दर्शन करने के बाद दोस्तों जो मन में शांति होती है, जो मन को शांति प्राप्त होती है, वो कहीं नहीं होती। और पूरा जो है आपको गौरी गोपाल आश्रम जो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे एक ही तरह से दिखाया गया है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम अभी नीचे के फ्लोर में हैं ऊपर के। देखिए कितने विशाल विशाल हॉल बने हैं और लगभग 20-20 बेड यहाँ पे
20 से तो ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि वृद्ध माताओं की संख्या जो है बढ़ती रहती है, इसलिए व्यवस्था उनकी अलग से चलती रहती है। इस आश्रम में जो महिला गार्ड आप देख पा रहे होंगे, ये इनके लिए लगाई गई हैं। जो भी चीज़ की आवश्यकता होती है इनके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो दोस्तों, आपने हमारे साथ वीडियो में गौरी गोपाल में चलने वाली सेवाओं के दर्शन किए हैं। तो वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी वीडियो रोज़ाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में। राधे राधे।